यह कहानी उस समय की है जब ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। उस समय राजा पुरुषोत्तम देव कांची के राजा के हाथों पराजित हो गए थे। हार से आहत होकर राजा पुरुषोत्तम देव भगवान श्री जगन्नाथ के सामने कई दिनों तक प्रार्थना करते रहे और विजय या मृत्यु का वरदान मांगते रहे। एक रात भगवान जगन्नाथ ने उनके सपने में आकर कहा कि वे दूसरी बार आक्रमण करेंगे तो विजयी होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक नए सेनापति की नियुक्ति करनी होगी। भगवान ने राजा से कहा कि वह उस घर की तलाश करे जिसके छत पर लाल झंडा फहरा रहा हो। सुबह होते ही राजा ने अपनी सेना को यह विशेष घर खोजने भेजा। सेना ने एक घर खोज निकाला जो गोविंद भंजदेव का था। गोविंद भंजदेव त्रिलोचन भंजदेव के पुत्र थे, जो वर्तमान में केओंझर के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया था और पुरी में साधारण व्यक्ति की तरह रह रहे थे। गोविंद भंजदेव ने राजा पुरुषोत्तम देव के लिए कांची के राजा का अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। वह अपनी सेना के साथ कांची की ओर बढ़े। विजयनगर के जंगल में गोविंद भंजदेव के घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस घटना ने गोविंद भंजदेव को उत्सुक कर दिया और उन्होंने स्थानीय आदिवासियों से पूछताछ की। आदिवासियों ने बताया कि त्रेता युग में जब रावण ने देवी सीता का अपहरण किया था, तब भगवान राम ने देवी दुर्गा की आराधना की थी। देवी दुर्गा ने भगवान राम की सहायता की और वहीं तारिणी के नाम से प्रतिष्ठित हो गई। गोविंद भंजदेव ने देवी मां तारिणी की पूजा की और उनकी अनुमति प्राप्त की। इसके बाद राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध जीता और कांची की राजकुमारी पद्मावती उनके साथ ओडिशा आईं। राजा पुरुषोत्तम देव ने मां तारिणी को पुरी लाने का निश्चय किया और उनकी अनुमति लेकर उन्हें साथ ले आए। उसी वर्ष राजा त्रिलोचन भंजदेव का निधन हो गया और गोविंद भंजदेव को अपने राज्य लौटना पड़ा। राजा पुरुषोत्तम देव ने गोविंद भंजदेव से उनके योगदान के लिए कुछ मांगने को कहा। गोविंद भंजदेव ने मांग की कि मां तारिणी को वह अपने राज्य ले जाना चाहते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव ने इस शर्त पर सहमति दी कि गोविंद भंजदेव को मां से अनुमति लेनी होगी। गोविंद भंजदेव ने मां से प्रार्थना की और मां ने एक शर्त पर उनके साथ चलने की स्वीकृति दी। मां ने कहा कि जब तक गोविंद भंजदेव पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वह उनके साथ चलेंगी। गोविंद भंजदेव मां को लेकर केओंझर की ओर चल पड़े। पुरी से केओंझर तक मां के घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती रही। केओंझर के जंगल में जब नदी बैतरनी के पास पहुंचने पर घोड़े के टापों की आवाज आनी बंद हो गई, तो गोविंद भंजदेव डर गए कि मां पीछे रह गई होंगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण मां ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। गोविंद भंजदेव ने मां से क्षमा मांगी, लेकिन मां ने कहा कि उन्होंने पहले ही यह शर्त बताई थी। मां ने कहा कि वह अब जंगल में ही रहेंगी और गोविंद भंजदेव से इस स्थान पर उनकी पूजा करने के लिए कहा। आज भी मां तारिणी की पूजा केओंझर के घटगांव में की जाती है, जो अब ओडिशा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय मां तारिणी।